नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आइए आज बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु आते ही जो है वो मौसम प्रकृति जो है वो करवट बदलती है और मौसम बदल जाता है। जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी, 40-45 क्रॉस हो गया था, अब हम 29-30 डिग्री पर अभी मौसम अच्छा सुहाना हो जाता है। मोर और पपीहा भी बोलने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आइए उसके कारण हमें आहार और विहार में क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में दो चीज़ एक साथ होती है। एक तो होता है अग्नि का मंद होना और वायु का प्रकोपित होना। इन दोनों के कारण हमें अपने जो आहार विहार में बदलाव करना होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो कौन से शाक और कौन से फल इस ऋतु के हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अभी वर्षा ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार पत्र शाकों का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्र शाक यानी लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पालक, चौलाई, हरा धनिया या इस तरह के पत्तेदार जो भी सब्जियां आती है, उसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि पत्तों में बाहर जो वृक्ष लग रहे हैं उसमें तो पत्ते हरियाली से हरियाली आ जाती है उसमें, लेकिन जो तोड़ के रखे हुए पत्ते हैं उसमें वो पत्ते सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं और कीड़े भी लगने लग जाते हैं। देखिए, अभी जैसे जैसे बारिश आएगी ऐसे भिंडी में कीड़े लगेंगे, बैंगन में कीड़े लगेंगे, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इसमें भरपूर कीड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अभी शाकों का सेवन और पत्र शाकों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी घिया है, कद्दू है, ये बारहमासी है, आलू है, ये बारहमासी है, इनका थोड़ा बहुत मात्रा में सेवन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि तो फिर क्या खाया जाए, है ना। तो इसके लिए हमें दालों का प्रयोग बढ़ाना होगा और जो भी साबुत चीज़ें हैं जैसे साबुत मूंग, मोठ, चौला, चना, छोले, राजमा, इस तरह से जो भी लोबिया, इस तरह से साबुत जो चीज़ें हैं उसको ओवरनाइट भिगो के और सुबह उसको पका के उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी बेसन गट्टे का सब्जी या मंगोड़ी सब्जी है, पापड़ की सब्जी है, सेव टमाटर की सब्जी है, इस तरह की सब्जियों का सेवन अभी करना चाहिए। खास करके वर्षा के जो 2 महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद मास में, तो हम बीमार नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, मसालों की जहाँ तक बात है तो अभी कुछ हमारे मसाले भी बदलेंगे और बीच बीच में हमें जो है अदरक का प्रयोग ज़रूर जारी रखना है। अदरक ना हो तो उसकी एवज में सौंठ का प्रयोग भी किया जा सकता है, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए अदरक या सौंठ का प्रयोग, थोड़ी मात्रा में अजवाइन का प्रयोग, क्योंकि वायु का प्रकोप भी होता है, इसलिए हींग का प्रयोग और काली मिर्च, लौंग का प्रयोग भी किसी किसी आइटम में किया जा सकता है। अभी जो भोजन है वो ताज़ा करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन करने से आयुर्वेद के अनुसार वायु का प्रकोप होता है। वायु का प्रकोप यानी पेट में ब्लोटिंग हो जाता है, पेट में कहीं दर्द हो जाता है, गोला बन जाता है, स्पाज्मिक पेन होता है या प्रिकिंग पेन होता है। इसको बचने के लिए वर्षा ऋतु में ये बहुत आम बात होती है, तो इसलिए इससे बचने के लिए बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो ताज़े भोजन की जो परिभाषा है वो है कि ताज़ा भोजन किसे कहेंगे, तो इसके लिए आयुर्वेद में भी कहा है और भगवद गीता में भी कहा है, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत, यानी कुकिंग यानी प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस्ड फूड 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए, वो ताज़ा कहलाता है। 3 घंटे बाद उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ताज़ा भोजन यानी बनाइए, खाइए और शाम को फिर ताज़ा बनाइए, खाइए। सुबह का शाम या शाम ओवरनाइट का लेफ़्ट ओवर बिल्कुल भी
कंज्यूम नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने स्वस्थ रहना है। आप खा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो कृपया अपने आप स्वस्थ रखने के लिए ताज़ा भोजन बना के ज़रूर खाइए। अभी ताज़ा भोजन, स्निग्ध भोजन और गर्म भोजन जो है अभी करना चाहिए, तो वो हमारे, क्योंकि अग्नि मंद है तो पचने में वो लघु हो जाता है। इसके बाद ये मसाले, सब्जी, और इसके बाद में पानी की बात करें तो देखिए पानी अभी हम सब लोग के घर में तो आरओ वगैरह है या एक्वा वो वाटर फिल्टर है, लेकिन अभी नदियों का पानी बहुत ही पानी, क्योंकि वर्षा होने से बहुत गंदला हो जाता है, मटमैला और मिट्टी युक्त हो जाता है, इसलिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पानी के बारे में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग अभी उबाल के ठंडा करके उस पानी का भी सेवन वर्षा ऋतु में करते हैं, वो भी किया जा सकता है, जो क्योंकि वो पचने में हल्का हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वायु प्रकोप का एक जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो है रात्रि जागरण। जी हाँ, रात्रि जागरण वर्षा ऋतु में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण से भी वात प्रकोप होता है, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है और आपको कहीं भी स्पाज्मिक पेन, जकड़ाहट भी हो जाती है। इसलिए रात्रि जागरण नहीं करके समय से सोना निश्चित करिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए बहुत सी चीज़ों का किचन में जो है ढकने का, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु में बहुत वैरायटी के कीड़े मकोड़े अभी उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना बहुत ही आवश्यक है। जाली की ढकिए या किस भी उसको ढकना, कवर करके रखना वो बहुत ज़रूरी है, वो क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ों में फंगस लग जाती है ह्यूमिडिटी होने की वजह से। तो उससे बचाव के लिए भी ताज़ा खाना खाना है, ताज़ा ही सब कुछ यूज़ करना है और थोड़ा सा सावधान रहना है किचन का जहाँ तक मामला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी फूड पॉइजनिंग इस सीज़न में हो जाता है। इसकी वजह से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियो ला के आपको मिलूँगी। नमस्कार।